अलग बात है, लेकिन कई सारे सवाल राजीव जी आपकी तरफ से आ गए हैं। तो एक तो शुरुआत में करता हूँ, जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये बड़े कलाकार हैं और इन्होंने कहानी सुनाई इन दोनों को, मोदी और अमित शाह को। और वो कहानी ये थी कि नेशनल हेराल्ड का मामला उन्होंने सुनाया कि इनको राजनीति से ही हम साफ करवा देंगे नेशनल हेराल्ड के मामले पे। वो कहानी बिक गई इनकी, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, इनको उम्मीद थी कि वित्त मंत्री भी बना दिया जाएगा, इनको सरकारी मकान मिल गया, इनको सिक्योरिटी मिल गई, शायद Z+ सिक्योरिटी मिल गई थी। अब जब धीमे धीमे देखा कि वो कहानी फर्जी थी और कहानी में कुछ निकला नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी पूछताछ हुए, अभी 9 या 10 महीने हो गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अब सुब्रमण्यम स्वामी जी की दुकान जो है वो चल नहीं पा रही है। ना इनका राज्यसभा का रिन्यूअल हुआ, ना इनको कोई मंत्री पद मिला, ना इनको कुछ और कुछ चाहते होंगे वो भी नहीं मिला। तो सुब्रमण्यम स्वामी अपनी रेलिवेंस को बार बार साबित करने के लिए ये सब कारनामे करते हैं। दूसरी बात कि देखिए, जहां तक अमेरिका जाने का मामला है, राहुल गांधी के ऊपर इसने, अगर आप दमन कर रहे हैं, तो अगर हम सुबह एक हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया, अभी मैं बात करूंगा उसकी भी, राहुल गांधी की लोकप्रियता अगर बढ़ रही है, उसमें कारण भारत जोड़ो यात्रा या उनका अपना पर्सनल जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो है ही, इस तरीके के दमनकारी जो काम हो रहे हैं वो भी एक फैक्टर है राहुल गांधी की लोकप्रियता के बढ़ने का। ये जो सर्वे दिखाया NDTV ने, जो अब अडानी के पास चला गया है, वो सर्वे उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म होने के बाद ही करवाया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि लोकप्रियता बढ़ रही है। तो जितना राहुल गांधी पर दमन किया जा रहा है, 10 मई से 19 मई के बीच का है, ये इसी महीने का है, 10 मई से 19 मई का ये सर्वे है जी। तो इसका मतलब है कि जो दमनकारी काम हो रहा है राहुल गांधी के ऊपर, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण वो भी है। और हम इतिहास में देख चुके हैं कि इस तरीके के कारनामे होते हैं तो क्या होता है। दूसरी की देखिए, एक चीज मैं अमेरिका के बारे में बता दूं, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं और उनका पासपोर्ट अगर नहीं दिया जाता है, बड़ी मामूली प्रक्रिया है राजीव जी। अभी कुछ दिन पहले मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया, मैं आधे घंटे के लिए गया, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की, 3 दिन बाद वो पासपोर्ट आ गया डाक से घर पे। तो बड़ी मामूली प्रक्रिया होती है पासपोर्ट की, ऐसा कोई वो नहीं है। अब राहुल गांधी तो मैं तो आम आदमी हूँ, राहुल गांधी तो उतना आम आदमी नहीं है जितना मैं हूँ। बहरहाल देखिए, अमेरिका में सैम पिट्रोडा जी से तो बात हुई हमारी, उसके अलावा भी और लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन के सिस्टम को जानता हूँ। अमेरिका में राजीव जी, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहुत अहम रोल अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में है। राहुल गांधी का मुख्य प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में है। विपक्षी दलों की भूमिका निभाती हैं वहां पे यूनिवर्सिटीज, सरकार के एडवाइजर्स होती हैं यूनिवर्सिटीज। मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट हम लोग देखते हैं ना, जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं अमेरिका में, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। वो यूनिवर्सिटियां ऑर्गेनाइज करती हैं, 3 डिबेट होते हैं, तीनों डिबेट यूनिवर्सिटियां ऑर्गेनाइज करती हैं। तो अमेरिकन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में नहीं जाने दिया गया और यहाँ पे पासपोर्ट में उनका फंसाया गया, तो बहुत बड़ा इशू अमेरिका में ये बनेगा। क्योंकि जितना वहाँ का मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ का सिस्टम है, वहाँ की अदालतें हैं, वो यूनिवर्सिटीज को बहुत गंभीरता से लेती हैं। अब जो संसद का यहाँ पे मामला चल रहा है, देखिए आर्टिकल
79 भारत के संविधान का है, वो बहुत साफ तरीके से कहता है कि संसद के 3 हिस्से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद, उसके बगैर संसद पूरी नहीं हो सकती। तो अगर संसद का हिस्सा राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति कोई न्योता तक नहीं दे रहे हो, आप बुला भी नहीं रहे हो, उद्घाटन तो दूर की बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर की सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जो इनविटेशन कार्ड आया है उस कार्यक्रम का, उसको देखा, उसमें तो उपराष्ट्रपति का भी नाम नहीं है। प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, तो उपराष्ट्रपति चेयरमैन होता है राज्यसभा का। हालांकि जो मौजूदा चेयरमैन है वो हाउस का संचालन जिस तरह करते हैं उस पर मेरी एक अलग राय है, लेकिन बावजूद उसके वो एक संवैधानिक पद है और वो संवैधानिक पद को भी आप नहीं वो कर रहे हो। जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसमें प्रधानमंत्री नंबर 3 स्थान पे होता है, पहले 2 स्थान पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं। जो कहीं सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है वो भी ऐसे ही होता है, चाहे वो शपथ ग्रहण का हो या किसी भी सरकारी कामकाज का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। अब कुछ जो मीडिया आउटलेट्स है सर की है, जो गोदी मीडिया है, उनके यहाँ कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं कि साहब फला विधानसभा का भवन का उद्घाटन फला ने कर दिया। अरे विधानसभाएं अलग हैं, ये भारत की पार्लियामेंट है। इसके बारे में संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद बनती है। और ये मतलब इतिहास का एक बहुत ही विवादित चैप्टर होगा जो अगर ये हो जाएगा, और हो ही जाएगा जब वो सरकारी ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। तो देश की राजनीति में जो संविधानवाद है, जो शुचिता है, जो मर्यादा है, उसका कहीं कोई नामो निशान मिटा के जा रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है राजीव जी। सही कह रहे हैं। जो संविधान और संविधान के दायरे में और ये जो इनविटेशन है थोड़ी देर में आपके सामने हम लाते हैं, वो जो इनविटेशन दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिनके हाथों से लोकसभा, राज्यसभा या कहें तो संसद भवन, नया संसद भवन, उसका उद्घाटन होना है।